नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, कल 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कई भागों पर, दक्षिणी भागों पर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि बादल आज भी राजस्थान के भागों पर पहुंच रहे हैं और जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है, दोनों के दोनों इस समय डिप्रेशन बन चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बतला दूं, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है ये तूफान बनेगा और ऐसा वैसा तूफान नहीं, साइक्लोन माफ कीजिएगा, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, चक्रवाती तूफान। तो ये अभी तो इसका ट्रैक इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ दिखा रहा है, लेकिन फेर बदलाव इसमें हो सकते हैं। अभी जो डिप्रेशन है यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखलाता हूँ। इसी डिप्रेशन के कारण बारिश होने की संभावना है। जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है उसकी वजह से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है, देखिए आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है पहले इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ से इस तरह से होकर ये यहाँ से गुजरात के भागों से बाहर जो है निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अब थोड़ा सा मोड़ ले लिया है इसने। तो इस तरह से होता हुआ लेकिन रहेगा गुजरात के काफी नजदीक। तो यहाँ से जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। कई भागों पर इसका असर 26 अक्टूबर से दिखाई देने वाला है। कुछ भागों पर आज भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बादल देखने को मिल रहे हैं। अब आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को, कि यहाँ पर देखिए दोनों डिप्रेशन बने हुए हैं। और जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है दोस्तों, देखिए इसका ट्रैक कुछ फिलहाल तो इस तरह से है। अभी ये यहाँ पर है और डिप्रेशन बना हुआ है और यहाँ से होता हुआ दोस्तों कल रात्रि तक ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा और फिर होते होते 28 अक्टूबर तक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। 29 अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के भागों पर हिट करेगा और यहाँ से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके सारे पहलू बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। इसमें मॉडल पर शायद अच्छे से समझ में ना आ पाए, लेकिन मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं आप सभी भाइयों को दिखलाने की, माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरे मॉडल पर आप सभी भाइयों को दिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी जो है यहाँ से राजस्थान दिखाई देगा ना, ये यहाँ पर है। IMD ने ट्रैक दिखाया है इसका इस तरह से आंध्र प्रदेश के और दक्षिणी उड़ीसा के आसपास के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, कि यहाँ से होता हुआ इस तरह से आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है अगर ये बिल्कुल इसी तरह से आता है तो इसका यानी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के या आंध्र प्रदेश के भागों पर आकर अगर ये यहाँ से छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और झारखंड के भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ गया, तो लगभग जब ये छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर आ जाएगा तो इसका मॉइस्चर कुछ राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंचेगा, तो बारिश होने की संभावना रहेगी। अब ये अगर यहाँ पर आकर ये इस तरह से सीधा आएगा, जो कि नामुमकिन बात है, बिल्कुल इस तरह से नहीं आ पाएगा। ये मुझे भी पता है और आप भी सभी जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ सीधा राजस्थान के भागों पर नहीं आएगा। तो ये अगर यहाँ से रिकवर करता है तो जब ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भागों पर रहेगा, जब राजस्थान के भागों पर थोड़ी बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर ये यहाँ से होता हुआ महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ा तो तब भी इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये यहाँ से भी मुश्किल ही आ पाएगा क्योंकि ये डिप्रेशन इसका रास्ता रोके खड़ा है आगे। वो बात अलग है कि ये थोड़ा आगे निकल जाए और ये यहाँ से आए तो वो बात एक अलग होगी। अभी फिलहाल तो संभावनाएं इसकी 2-3 लग रही हैं कि ये यहाँ पर पहुंचकर इस तरह से रिकवर भी कर सकता है और यहाँ से सीधा भी आ सकता है और ये पहले सिस्टम की तरह यहाँ से ही इस तरह से दक्षिणी राज्यों से होकर भी गुजर सकता है। तो अगर ये छत्तीसगढ़ के भागों पर आता है तो तब जाकर राजस्थान के भागों पर इसका असर दिखाई देगा और यहाँ पर अगर ये महाराष्ट्र के भागों पर भी रहता है तब भी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर इसका असर देखने को मिलता रहेगा। तो हम इन अपडेटों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आप सभी भाइयों को डेली अपडेट हम देते रहेंगे। तो फिलहाल इसके इस तरह से अपडेट है। आइए अब देखते हैं कि आने वाली 26 अक्टूबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। माफ कीजिएगा, देखिए ये जो रिपोर्ट है राजस्थान की 26 अक्टूबर की है, आप डेट देख सकते हैं। 26 अक्टूबर में सिरोही, राजसमंद, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं।
या सिर्फ कुछ भागों पर ऐसा ही रह सकता है कि बादल ही दिखाई दिए और काफी अच्छे बादल रहे, ऐसा लगा कि अब बारिश होगी और अब बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है या तो हुई नहीं या फिर हल्की फुल्की होकर रह गई। जालौर, पाली और इसके साथ साथ ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, इन भागों पर भी बादल यहाँ तक भी दिखाई देंगे। जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन के भाग है, यहाँ पर बालोतरा के भाग है, यहाँ पर मौसम एक तरह से ड्राई भी रहेगा, यानी कि धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला दूं कि देखिए मेघ गर्जना की चेतावनी जो है 26 अक्टूबर है, मेघ गर्जने की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ के भागों पर यानी कि मेघ गर्जने के साथ बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखें 27 अक्टूबर में ये संभावनाएं बढ़ रही हैं और भारी बारिश की चेतावनी भी राजस्थान के भागों पर मिल रही है। सिरोही से लगाकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा के भागों पर, झालावाड़ के भागों पर यहाँ पर भारी बारिश की भी चेतावनी है दोस्तों। कुछ भागों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है 27 अक्टूबर में। 28 में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन मेघ गर्जने के साथ काफी जिलों पर चेतावनी जो है वो दी गई है। और यहाँ पर बात करें 29 अक्टूबर में जो है मेघ गर्जना की या किसी तरह की भारी बारिश की तो चेतावनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर चलें तो बारिश की चेतावनी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। देखिए 29 अक्टूबर में यहाँ पर राजस्थान के भागों पर, इन भागों पर बारिश होने की संभावना 29 अक्टूबर में भी है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान का अपडेट है और बारिश होने की संभावनाएं हैं। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।